इधर तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर के 29,000 के पार पहुंच गई है। तुर्की में अब तक 24,617 लोगों की मौत हुई, जबकि सीरिया में अब तक 5,279 लोगों की मौत हुई है। इमारतों के मलबे में अभी भी लोग दबे हैं। राहत बचाव का काम अब भी जारी है। तो 6 दिन हो चुका है इस विनाशकारी भूकंप के आए, लेकिन तुर्की और सीरिया में लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और 29,000 के पार पहुंच गई है मृतकों की संख्या। सिर्फ अगर बात करें तुर्की की तो यहां पर 24,617 लोगों की मौत हुई है। सीरिया में 5,279 लोगों की मौत हुई है और इमारतों के मलबे में अब भी लोग दबे हैं, जिनका रेस्क्यू अब भी किया जा रहा है और रेस्क्यू टीमें लगातार दिन रात रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई हैं। हर अंधेरे के बाद सुबह का सूरज भी उगता है। हर निराशा के बाद उम्मीदों की रोशनी भी फूटती है। हर दर्द के बाद चेहरे पर मुस्कान भी खिलती है। वैसे तो भूकंप से तबाह तुर्की और सीरिया के घाव इतने गहरे हैं जिन्हें भरना आसान नहीं। हजारों की मौत, मलबे में तब्दील हो चुके आशियाने और कभी न सूखने वाले आंसू। दर्द, आंसू और त्रासदी के साए में लिपटे तुर्की और सीरिया में कुछ तस्वीरें ऐसी भी हैं जो चेहरे पर मुस्कान ला दे रही है। कौन कह सकता है मौत के मलबे में 6 दिन तक दबे रहने के बावजूद जिंदगी सलामत बचेगी। लेकिन तुर्की और सीरिया से हर दिन मुस्कान बिखेरने वाली कहानी सामने आ रही है। तुर्की के हताए में एक 12 साल के सीरियाई बच्चे को जब देवदूतों ने सकुशल बाहर निकाला तो बाहर खड़ी भीड़ खुशी से चहक उठी। फिजाओं में तालियों की गूंज और चिल्लाने की आवाज तैरने लगी। 5 दिन तक ये बच्चा मलबे के बीच दबा रहा, लेकिन जिंदगी की उम्मीद नहीं छोड़ी। तुर्की के ही गाजियाटेप की तस्वीरें तो और भी बचाव दलों के लिए हौसला भरी हैं। घंटों तक ड्रिलिंग मशीन से मलबा हटाने के बाद रेस्क्यू टीम के सदस्य एक 7 साल की इसरा तक पहुंच गए। 136 घंटे तक मलबे में दबे होने के बावजूद बच्ची जिंदा मिली, हालांकि उसकी हालत लगातार बिगड़ रही थी। उम्मीद की रोशनी बुझी नहीं है। शनिवार को तुर्की के कई शहरों से सुकून भरी तस्वीरें आती रहीं। कहरा मनमारस में मलबे के बीच दबी एक महिला 130 घंटे तक मौत से लड़ती रही। इससे पहले कि वो जिंदगी की जंग हार जाती, बचाव दलों ने उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हालांकि हर दिन बढ़ रहे मौत के आंकड़े भी डरा रहे हैं। मौत की तादाद इतनी ज्यादा है कि कब्रिस्तान भी कम पड़ते जा रहे हैं। कतारों में रखे शव दफन होने का इंतजार में हैं। तुर्की सीरिया बॉर्डर पर जब जी न्यूज पहुंचा तो सैकड़ों लोग शवों के साथ कब्रिस्तान में इंतजार करते दिखे। ये इस वक्त हम ओस्मानिया के कब्रिस्तान के बाहर मौजूद हैं, जहां पर लगातार लोगों के डेड बॉडीज के आने का सिलसिला जारी है। लोगों को यहां दफनाया जा रहा है, साथ ही यहां पर जगह भी कम पड़ती जा रही है। ऐसे हालात बन गए हैं न सिर्फ ओस्मानिया बल्कि आसपास के शहरों से भी लोगों के शव को यहां पर लाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से अलग अलग जगह पर लोगों की हजारों की संख्या में मौत हुई है, उससे यहां पर हालात बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हैं। आप देखिए तमाम जो यहाँ पर शवों को लाने वाले यहाँ सामान है, इसमें शव लाए जा रहे हैं। लोग यहाँ वेट कर रहे हैं क्योंकि अंदर जगह बहुत कम बची है। फिलहाल वो इस इंतजार में हैं कि उनकी बारी कब आएगी। लोग उनकी मदद कर रहे हैं। तुर्की में हालात बहुत ज्यादा बिगड़े हुए हैं। उधर सीरिया अस्पताल घायलों से अटे पड़े हैं। इदलिब शहर में उन बच्चों का इलाज किया जा रहा है जो मौत के मलबे से मौत को मात देकर बाहर निकले हैं। इन बच्चों में कई भाई बहन भी हैं। सीरिया में भूकंप के बाद सबसे बड़ी चुनौती शेल्टर की है। लटाकिया स्टेडियम में हजारों लोगों के ठहरने का इंतजाम किया गया है। इसके बावजूद लोग सड़कों पर भटक रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि संकट की इस घड़ी में लोगों ने हौसला नहीं हारा। उन्हें उम्मीद है कि कल का सूरज फिर अपनी दिव्य रोशनी से उनकी जिंदगी को गुलजार कर देगा।
तुर्की से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तुर्की में भूकंप के बाद राहत और बचाव का काम अब भी जोर शोर से जारी है। राहत कर्मियों के हौसले की मिसाल भी आपको हम दिखाएंगे। 2 महीने की बच्ची को राहत कर्मियों ने सुरक्षित बचा लिया। ये तस्वीर आपके सामने, ये किसी चमत्कार से भी कम नहीं है। आपदा के 6 दिन बीत जाने के बाद भी बच्ची का सकुशल बच जाना बहुत बड़ी बात है। तो बच्ची का ये सफल रेस्क्यू किया गया। भावुक कर देने वाली तस्वीरें इस वक्त देखने को मिल रही हैं, क्योंकि कुदरत का चमत्कार, ये नन्ही सी बच्ची को जब मलबे से बाहर निकाला गया सुरक्षित इसे, तो सुरक्षा कर्मियों की भी आंखें नम हुई। तो आपदा के बाद राहत कर्मियों का हौसला कितना बुलंद है, इसकी एक और मिसाल आपको दिखाते हैं। 136 घंटे से मलबे में दबी 7 साल की बच्ची को सुरक्षित निकाला गया। बच्ची को बचाने के बाद इसके चेहरे के भाव को आप देखिए, ये जिंदगी दोबारा मिलने से कम नहीं है। तो तुर्की सीरिया में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और मलबे से बच्चों को भी बाहर निकाला जा रहा है। तुर्की के अलावा सीरिया में भी भूकंप से काफी ज्यादा नुकसान हुआ। अब हम आपको सीरिया में हुए नुकसान की तस्वीरें दिखाते हैं। जहां तक आपकी नजर जाएगी, आपको इमारतों के मलबे ही यहां पर दिखाई देंगे। ये सीरिया की तस्वीरें हैं। इस नुकसान का अंदाजा आप मलबे के इस ढेर को देख करके लगा सकते हैं। तुर्की और सीरिया में एक साथ भूकंप के झटके महसूस किए गए थे और सबसे ज्यादा नुकसान तो तुर्की में हुआ। सीरिया में भी नुकसान हुआ है। मरने वालों की संख्या सीरिया में 5000 के पार पहुंच चुकी है। अभी भी सीरिया में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और कई तो ऐसे इलाके हैं जहां से अभी मलबा भी हटाया नहीं जा सका है। कई बिल्डिंग्स जमींदोज हो चुकी हैं, धराशायी हो चुकी हैं और ये ड्रोन से ली गई तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। हर तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर नजर आएगा। ये शहर कभी लोगों से गुलजार हुआ करता था और आज यहां सिर्फ और सिर्फ मलबा है। आसपास के इलाके को खाली भी करा लिया गया है सुरक्षा के लिहाज से। सीरिया से दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें इस वक्त। तो तुर्की की इस इमारत से एक छोटी सी बच्ची को बचाया गया, उसकी तस्वीर आपको दिखाते हैं। रेस्क्यू टीम तैयार थी, हर तरफ तनाव भी था। टीम को पता था मलबे के नीचे एक बच्ची जिंदा है। बच्ची को सही सलामत बाहर निकालने की बहुत बड़ी चुनौती थी रेस्क्यू टीम पर और एक एक पल तनाव से भरा हुआ था। लेकिन इन सब के बीच में इस नन्ही सी बच्ची का सफल रेस्क्यू किया गया। Abi şu kalabalık geri çekilsin yoksa yardımcı olamayacaksınız. Müsaade edin bana. Abi yavaş yavaş abi. इसी बच्ची को बचाया गया है। 136 घंटे मलबे में ये मासूम दबी रही। रेस्क्यू टीम को पता था नीचे एक नन्ही बच्ची है जिसका रेस्क्यू करना है इन्हें, लेकिन चुनौतियां बहुत ज्यादा थी। मलबा था, ऊपर से मलबा हटा करके बच्ची को बाहर निकालना। तुर्की में रोजाना इस तरीके के अब चमत्कार हो रहे हैं, जहां 136 घंटे बीत जाने के बाद भी लोगों का सफल रेस्क्यू किया जा रहा है। और वही एक चमत्कार की तस्वीर आपके सामने। Aç yolu aç aç. Bastığın yere dikkat et hocam. Sakin ol. Abi şu kalabalık geri çekilsin yoksa yardımcı olamayacaksınız. Müsaade edin bana. Arkadaş halledecek onu. Abi yavaş yavaş abi. Al bunu da. तो तुर्की और सीरिया में मरने वालों का आंकड़ा 26,000 के पार चला गया है। अकेले तुर्किया में ही अब आंकड़े लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। जी न्यूज लगातार ग्राउंड पर पहुंचा है, आपके साथ हर उस दर्द को साझा कर रहा है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जो दर्द तुर्की और सीरिया के लोग इस वक्त महसूस कर रहे हैं, ताजा क्या आंकड़े हैं वो आपको दिखाते हैं।
जी न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर तुर्की में मौजूद है। इस वक्त हम तुर्की के उस्मानिया में मौजूद है। उस्मानिया भी भूकंप से बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, लेकिन आज उस्मानिया की जो तस्वीर है वो बहुत दिल दुखाने वाली तस्वीर है। हालात ये हो गए हैं कि यहाँ कब्रिस्तान में जगह तक नहीं बची है। लोगों की मौत इतनी ज्यादा संख्या में हुई है कि कब्रिस्तान में जगह भी कम पड़ चुकी है। ये इस वक्त हम उस्मानिया के कब्रिस्तान के बाहर मौजूद हैं, जहां पर लगातार लोगों की डेड बॉडीज के आने का सिलसिला जारी है। लोगों को यहाँ दफनाया जा रहा है, साथ ही यहाँ पर जगह भी कम पड़ती जा रही है। ऐसे हालात बन गए हैं न सिर्फ उस्मानिया बल्कि आसपास के शहरों से भी लोगों के शव को यहाँ पर लाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से अलग अलग जगह पर लोगों की हजारों की संख्या में मौत हुई है, उससे यहाँ पर हालात बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हैं। अब आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि कब्रिस्तान के बाहर ही जगह कम पड़ती जा रही है। लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं, वॉलंटियर्स एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। लोगों का घर बार टूट गया है, कैसे वो ये जो पूरी अंतिम क्रिया होती है कैसे यहाँ पर करेंगे, उसका एक पूरा प्रोसेस होता है। उसके लिए वॉलंटियर्स यहाँ पर लोगों की मदद कर रहे हैं। आप देखिए तमाम जो यहाँ पर शवों को लाने वाले यहाँ सामान है, इसमें शव लाए जा रहे हैं। लोग यहाँ वेट कर रहे हैं क्योंकि अंदर जगह बहुत कम बची है। फिलहाल वो इस इंतजार में हैं कि उनकी बारी कब आएगी। लोग उनकी मदद कर रहे हैं। तुर्की में हालात बहुत ज्यादा बिगड़े हुए हैं। आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगाइए। उस्मानिया ही नहीं बल्कि आसपास के शहरों से भी लोगों की डेड बॉडीज यहाँ पर लाई जा रही है और यहाँ उन्हें दफनाया जा रहा है। फिलहाल आप तस्वीरें देखिए, गाड़ियों का पूरा एक काफिला दिखाई पड़ेगा। लाइन से गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हैं, एम्बुलेंसेस लगातार यहाँ पहुंच रही हैं। अब आप सोचिए कि जब हजारों की संख्या में लोगों की मौत हुई है तो अब कब्रिस्तान के बाहर भी भीड़ बढ़ती जा रही है। मुश्किल की घड़ी में भारत तुर्की की मदद कर रहा है। ऑपरेशन दोस्त भारत की तरफ से चलाया जा रहा है। हमारे साथ तुर्की में भारत के राजदूत डॉक्टर वीरेंद्र पॉल जी हैं। वीरेंद्र पॉल जी, अभी फिलहाल क्या स्थिति है? तुर्की की ताज़ा रिपोर्ट क्या है? क्या आपके पास जानकारी आ रही है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब इस ट्रेजिडी भूकंप ट्रेजिडी जो तुर्की में हुआ है उसकी सूचना जब भारत में मिली तो प्रधानमंत्री जी ने जब दुख प्रकट किया, संवेदना प्रकट की, उसके साथ यह भी एक घोषणा की थी कि भारत ऐसी स्थिति में तुर्की की हर संभव सहायता करेगा। अभी तक तुर्की में 5 C-17 जहाज़ सहायता लेके आए हैं और इसमें NDRF जो रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की, NDRF की तरफ से टीम्स आई हैं सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए। ये टीम्स 2 लोकेशंस में काम कर रही हैं, एक तो गाजियान्तेप प्रोविंस में और दूसरा हताई प्रोविंस में। हम तुर्की के इस्लाहिये में मौजूद है। ग्राउंड जीरो से आपको ये बड़ी कवरेज दिखा रहे हैं और यह रास्ता आप देखिए भूकंप के कारण कैसे पूरी सड़क ऊपर आ चुकी है। पूरी सड़क में गड्ढे हो चुके हैं। अब इस सड़क पर ट्रैफिक नहीं जा पा रहा है, इसकी दूसरी तरफ से ट्रैफिक को जाना पड़ रहा है। ये पूरी सड़क आप देखिए कितना तगड़ा भूकंप रहा होगा कि अब यहाँ पर सिर्फ इस सड़क पर पूरा वो मलबा दिख रहा है, पत्थर के टुकड़े दिख रहे हैं जो ऊपर की तरफ आ चुके हैं और साथ में किनारे आप देखिए चारों तरफ यहाँ पर ये तबाही की स्थिति आपको दिखाई पड़ेगी। कितने बड़े गड्ढे हो गए हैं, सड़कों पर बड़ी दरारें आ चुकी हैं। ये तस्वीरें हैं आपको खासतौर पर तुर्की से सीरिया बॉर्डर की तरफ जो रास्ता जाता है किलिस में, ये उस रास्ते की तस्वीरें हैं क्योंकि सीरिया में भी बहुत ज्यादा तबाही आई है। जो बॉर्डर का इलाका है तुर्की से सीरिया का, उसके आसपास कुछ इसी तरह की तबाही के मंजर दिखाई दे रहे हैं और बहुत ज्यादा नुकसान इस क्षेत्र में खास तौर पर हुआ है। यह रास्ता सीरिया बॉर्डर की तरफ जाता है तुर्की से और इस रास्ते की हालत देखकर आप अंदाजा लगाइए कि किस कदर तबाही तुर्की और सीरिया में आई है।
तुर्की में 60 पारा फील्ड हॉस्पिटल भारतीय सेना की तरफ से स्थापित किया गया है, जिसमें लगातार लोगों का इलाज किया जा रहा है। यहाँ पर जो लोग भर्ती हैं उनको बेहतर इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। आप देखिए, ये पिछले 36 घंटों से फंसे हुए थे मलबे के नीचे। जब इस व्यक्ति को निकाला गया उसके बाद इनका यहाँ पर ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन करने के बाद यहाँ पर किस तरह से इलाज किया जा रहा है, मैं डॉक्टर्स की टीम जो मौजूद है उनसे बातचीत करता हूँ। क्या नाम है आपका? मेजर भव्य सिरोही। मेजर भव्य जी, कितने समय लगा इनको निकालने में और किस तरह से यहाँ पर इलाज किया जा रहा है? इनको 96 आवर्स के बाद मलबे में से दबे हुए थे, निकाला गया। जब ये हमारे पास लाए तो ना इनका पल्स था ना बीपी था। एक पैर बिल्कुल काला पड़ चुका था। इनका हमने कलर डॉपलर किया तो घुटने के नीचे कोई ब्लड फ्लो नहीं था। तो हमने उस टाइम डिसाइड किया कि इनको एम्पुटेशन की ज़रूरत है। इमीडिएटली इनको रिससिटेट करके ओटी में ले जाया गया, जहाँ इनका राइट साइड का नी के ऊपर एम्पुटेशन किया है जान बचाने के लिए। भारतीय सेना ने 30 बेड का ये अस्थायी अस्पताल तैयार किया है। कुछ इस तरह से एक स्कूल की बिल्डिंग के अंदर इस अस्पताल को बनाया गया है, जहां पर मरीजों को भर्ती किया जा रहा है, उनका इलाज किया जा रहा है, उन्हें ज़रूरी दवाइयां दी जा रही हैं, लगातार निगरानी की जा रही है ताकि लोगों की जान को बचाया जा सके। तस्वीरें आप लगातार देखिए, यहाँ पर वो सारे इक्विपमेंट्स इस वक्त उपलब्ध हैं जो कि एक अस्पताल में होने चाहिए। और यहाँ पर भारतीय सेना के लोग लगातार तुर्की के नागरिकों की मदद कर रहे हैं, उनको इलाज कर रहे हैं, उनकी जान बचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। जी न्यूज की टीम इस वक्त तुर्की सीरिया बॉर्डर पर पहुंची है। तुर्की सीरिया बॉर्डर पर जी न्यूज पहुंचने वाला पहला चैनल है। हम आपको ग्राउंड जीरो से लगातार भूकंप पीड़ित जगहों पर पहुंचकर रिपोर्ट दिखा रहे हैं। तुर्की और सीरिया दोनों ही देश भूकंप से बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। दोनों देशों की अगर स्थिति देखें तो अब तक लगभग 25,000 लोगों की मौत हो चुकी है। सीरिया में हालात ज्यादा भयावह हैं। तुर्की में तो मदद पहुंच पा रही है, लेकिन सीरिया में उतनी मदद नहीं पहुंच पा रही जितनी पहुंचनी चाहिए। एक बार मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं। ये जो आप ऑक्यूपेनार गुमुर कपीसी जो लिखा हुआ है, ये यहाँ इस गेट को पार करते ही सीरिया का एलेप्पो शहर शुरू हो जाता है और उस पार एलेप्पो में काफी तबाही मची है। लोग सीरिया से निकलकर तुर्की की तरफ आ रहे हैं ताकि उन्हें मदद मिल सके। लेकिन फिलहाल अगर जो हमने लोगों से बातचीत की है सीरिया से जो लौट रहे हैं, उनके मुताबिक सीरिया में हालात बहुत ज्यादा बिगड़े हुए हैं। रिलीफ मटेरियल समय पर नहीं पहुंच पा रहा है। हालांकि भारत की तरफ से ऑपरेशन दोस्त के तहत सीरिया में भी रिलीफ मटेरियल्स भेजा गया है, मदद भेजी गई है। लेकिन हम आपको यहां बॉर्डर से स्थिति दिखा रहे हैं क्योंकि एलेप्पो शहर में ज्यादा तबाही हुई है। सीरिया में अब तक हजारों लोगों की मौत हो चुकी है तुर्की के साथ साथ। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि सीरिया और तुर्की दोनों सटे हुए हैं, तो दोनों के ही इलाके बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। घर पूरे खंडहर में तब्दील हो गए हैं। लोग शेल्टर होम्स में रहने के लिए मजबूर हैं और फिलहाल सीरिया में स्थिति और ज्यादा बिगड़ती जा रही है। ऐसे हालात इस वक्त सीरिया में बन गए हैं। तो ग्राउंड जीरो से जी न्यूज आपको रिपोर्ट दिखा रहा है। ये तुर्की और सीरिया का बॉर्डर है जहां पर जी न्यूज पहुंचा है। इसके ठीक बाद सीरिया की शुरुआत हो जाती है और जिस तरह से लोग वहां से वापस आ रहे हैं, उनके मुताबिक सीरिया को मदद के लिए विश्व समुदाय को आगे आना चाहिए। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, तुर्की सीरिया बॉर्डर।